रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। यदि आप दूसरों के लिए भला चाहते हैं तो उनकी खुशी के लिए दुआ कीजिए, उनकी खुशी के लिए कुछ काम कीजिए, कुछ सहायता कीजिए, कुछ सेवा कीजिए, तो कभी भी आप अपने खुद दुख में कभी नहीं पड़ेंगे। ये इसकी गारंटी है। मैं रविशानंद प्रभु लखनऊ से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, आज का समय में जो हमने अनुभव किया है, अधिकांश लोगों की खुशी इस बात से कम है कि वो ठीक हैं, खुश हैं, उनके बाल बच्चे सही हैं। दूसरे से तुलना कर करके उदास और ईर्ष्या करते रहते हैं। खुद ठीक रहना चाहते हैं, लेकिन बड़ी खुशी तब उनको होती है जब पड़ोसी का बच्चा उनके बच्चे से नीचे रहता है या कलीग का बच्चा उनसे नीचे रहता है। उसी में खुश होते हैं कि फलना तो ऐसा हो गया, ऐसा मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है। तो तुलना कर करके हम अपने जीवन को ईर्ष्या भरा, देश भरा, एक कॉम्पिटिटिवनेस का जो उच्च शिखर है वो देखने को मिलता है। तो दोज हु बेटरिंग देयर ओन रिकॉर्ड्स, दोज हु बेटरिंग देयर ओन रिकॉर्ड्स आर रियल विनर्स। सच्चे जो विनर हैं, जो सच्ची जो जीत है वो तब होती है जब अपने आप का पिछले परफॉर्मेंस से आपका बेटर परफॉर्मेंस हो रहा है। कभी भी अपने बच्चे को या खुद को दूसरे के तुलना से खुश होइए, या थोड़ा सा आपका अपना जो चारित्रिक चाहे वैचारिक कहिए कि एक ये है, आप ये कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, वैचारिक रूप से आप पिछड़ रहे हैं, वैचारिक रूप से आप दिवालिया हो रहे हैं या दिवालिया हैं अगर आप दूसरों से तुलना कर करके खुश और दुखी हो रहे हैं। बेस्ट वे ऑफ थिंकिंग अपनाइए अपने जीवन में। अपने को सीखना जो है कभी भी बंद मत कीजिए। बहुत लोगों को लगता है कि कोई बात कोई कहता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा आदमी आपकी बात कहे, कोई बहुत बड़ा गुरु को कहे, कोई गीता रामायण में कहा गया, कुरान में कहा गया, बाइबल में कहा गया वही बात बड़ी बात है। बहुत छोटे बच्चे भी, आपके कलीग भी, आपके अंदर काम करने वाला कोई आदमी, आपका कोई बॉस भी या कोई भी आदमी, कोई मित्र भी आपको कुछ ऐसी बात कह देगा जो बहुत आपके लिए वैल्यूबल होगा। अगर आप पकड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कभी भी सीखने में पीछे मत रहिए। और जो सीखता जाता है वो हमेशा खुश रहता है। आजकल प्रायः देखिएगा कि व्हाट्सएप पर चाहे ग्रुप में मतलब हाउ आर यू, लोग पूछते हैं हाउ आर यू, जवाब आदमी देता क्या है, आई एम फाइन या फाइन, इसी तरह लिखता है आदमी, चाहे ठीक हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये कहना शुरू कर दीजिए कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आप सुबह में उठिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आपकी आँख खुली, आपका जीवन चल रहा है, आपकी सांसें चल रही है। खुश होइए, उनको प्रणाम कीजिए, याद कीजिए, जो भी इष्ट देव हैं उनको याद कीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए आज के शुभ दिन के लिए। और प्रण कीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ। एक आध बार दिन भर में कभी कभी बोला कीजिए कि मैं धीरे से अपने आप से बोलिए कि मैं बहुत खुश हूँ। देखिए इसका कितना असर होता है। जैसा आप बोलते हैं, आपके जिह्वा से जैसी बात निकलती है, उसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। इसलिए मित्रों, हमेशा अपने सोच को पवित्र रखिए। अगर बहुत सारी बीमारियों से आपका बचना है, आज के समय में जितने बीमारियां हैं उसमें अधिकांश बीमारियां जो है वो मनोवैज्ञानिक कहिए, साइको क्या बोलते हैं उसका टर्म है, कि इस तरह का बातें सोचने से आपके विचार से, आपके विचारों की गंदगी से, आपकी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की जो बातें हमारे धार्मिक किताबों में कही गई है वो बहुत वैल्यूबल है। ऐसी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है उसमें। अगर इन सब चीज़ों से आप बचते हैं तो हमेशा खुश रहिएगा। मित्रों, आप फाइनेस्ट क्रिएशन हो धरती के, और इसकी जिम्मेवारी ये है कि आप खुश रहिए, दूसरों को खुश रहने में मदद कीजिए, अच्छा सोचिए, मन को निर्मल करिए। आजकल क्या ज़्यादातर समय में यही हुआ होगा, हम समझते हैं कि लोग अपने लिए कुछ दूसरा नियम चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए दूसरा नियम चाहते हैं। एक नेताजी हैं, उनका 9वां फेल बच्चा है, उनका मंत्री बने, लेकिन 9वां फेल आदमी किसी से पूछेगा, कोई कहा कि हम नौकरी नहीं है हमको, तो पूछे कितना पढ़े हो, तो उसने कहा कि मैं तो मैट्रिक तक पढ़ा हूँ, मैट्रिक फेल हूँ। तो यार तुमको नौकरी कहाँ से लगेगी, चपरासी लायक भी तुम नहीं हो।
और उनका बेटा जो है मंत्री, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है। तो यही है आज आम आदमी का कि सबको अपना लोग नाकाबिल भी है तो बहुत काबिल है, उसके लिए दूसरा उनका पैमाना है और दूसरों के लिए दूसरा पैमाना है। ये नेता की बात नहीं है, हर किसी के लिए यही है। जब भी किसी को आप गलत ठहराते हो, आप दूसरे से तुलना करते हो, गाली देते हो, मंत्री को, नेता को, प्रधानमंत्री को, किसी अधिकारी को, समाज में कोई एनजीओ आया है तो उस पर कि पैसा लूट के खा रहा है। मेरा अनुभव है ऐसा कि लोग अगर कोई एनजीओ अच्छा काम भी कर रहा है ना, तो आम आदमी के दिमाग में होता है सरकार से बहुत पैसा मिलता है, इसको खूब लूट के खा रहा है। लेकिन हमेशा जो नकारात्मकता है, नकारात्मकता जो है आपके जीवन का जहर है, ये जान लीजिए। सच्ची बात ये है, आप बांध लीजिए गांठ की, नकारात्मकता जीवन का जहर है और सकारात्मकता जो है, पॉजिटिविटी जो है, वो आपका जीवन का अमृत है। हर चीज़ में सकारात्मकता देखिए, खुश रहिए और दिन भर खुश रहने के लिए और कटाक्ष बोलना नहीं कीजिए। अपने बाल बच्चों से हो चाहे किसी से कटाक्ष नहीं बोलिए, जो कम बात बोलिए, नाप तोल के बोलिए, किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे, इस बात का ध्यान रखिए। बोली ऐसा चीज़ है कि आदमी को, आप बोली से बहुत लोगों को नाराज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको जवाब नहीं देंगे, हो सकता है कि जवाब देने लायक नहीं हो, कम आर्थिक आय वाले हों तो बहुत बार आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन आपको पीछे में हो सकता है कि कुछ गाली बक दें, पीछे में गाली बक देंगे, सामने में कुछ लोग सामने में गाली बक देंगे आपको। इसलिए हमेशा बोली पर नियंत्रण रखिए, दूसरे की भावना का कद्र कीजिए और अपने को हमेशा दूसरे के जगह पर रख करके जांच कीजिए। किसी को झूठा कहते हैं आप, किसी को नाकाबिल कहते हैं, अयोग्य बताते हैं, कुछ और भी आरोप सोचते हैं कि आदमी ऐसा है, तो ज़रा उसके जगह पर अपने आप को रख के देखिए और तब जज कीजिए। अगर आप हर समय कभी भी किसी को गलत जजमेंटल होते हैं तो ज़रूर उसके जगह पर अपने आप को रख के देखिए। आप अपने पिता को बहुत नाराज़ ये है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, क्या किया हमारे लिए, फलाना किया, तो पिता की जगह पर आप अपने आप को रख के देखिए। अगर ईमानदारी से सोचिएगा तो आपको बहुत जवाब मिल जाएगा। उसी तरह बाल बच्चे हो चाहे कोई भी हो, रिश्ते नाते हों, सभी का ख्याल रखिए। अगर आप भगवान ने आपको सक्षम बनाया है तो अपना सक्षमता दिखाइए भी। मित्रों, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।